हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। These questions related with the NVS PGT special examination and these questions are especially previous years question paper taken from okay because important यही होते हैं, हमको लेवल समझ में आता है प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। वरना आपने बुक ले ली और लगे हैं पढ़ाई करे जा रहे हैं, कुछ पैटर्न नहीं पता, पिछले साल के सेट नहीं देख रहे हैं, प्रीवियस आंसर क्वेश्चन पेपर नहीं देख रहे हैं, तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, तो वही प्रैक्टिस सेट है ये वाले। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, स्ट्रेटफोर्ड एंड एवॉन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न, वेयर इज इट लोकेटेड। ये जो हमारा प्लेस है स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन, ये जो लोकेटेड है दैट इज वॉर्विकशायर। शेक्सपियर के जन्म की बात चल रही है, लाइफ स्पैन इज 1564 एंड डेथ इज 1616। इनके जो फादर हैं जॉन शेक्सपियर, मदर मैरी अर्डन। तो ये जो प्लेस है जहाँ शेक्सपियर का जन्म हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, एक रिवर पे रहता है, दैट प्लेस ऑफ वॉर्विकशायर में ये होता है लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। एपिलॉग मीन्स होता है कंक्लूजन, उपसंहार। जैसे कि हम निबंध लिखते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग में भूमिका लिखते हैं, लास्ट में उपसंहार लिखते हैं, उसको हम लोग कंक्लूजन भी कहते हैं। इसे एपिलॉग वही होता है। तो इनमें से कौन सा प्ले है जिसमें एक एपिलॉग है? सो द करेक्ट आंसर इज टेम्पेस्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यू क्वेश्चन है, बीजीटी में आ चुका है पहले, आप देख सकते हैं। टेम्पेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एपिलॉग जो कहा जाता है, तो डिस्क्राइब किया गया दैट एपिलॉग बाय प्रॉस्पेरो, जो कैरेक्टर इन टेम्पेस्ट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन टेम्पेस्ट, तो दैट इज प्रॉस्पेरो, जिसके द्वारा वो एपिलॉग कहा गया है इन द ड्रामा द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। स्टूडेंट्स, आपने जो मेरे प्रीवियस एनवीएस के अगर नहीं देखे हैं, जो सीरीज़ मैंने बनाया रखी है, जो फर्स्ट जैसे कि हमारा सीरीज़ वाइज चल रहा है, आई थिंक ये 6th या 7th नंबर का हमारा सेट है, तो वो सारे देखें, सब में क्वेश्चन सारे यूनिक्स हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, सेट हैं सारे जो आ चुके हैं, जिससे आपको, और कभी कभी डिक्टो रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो फिर आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइन एंड नो हीरोज। सो द करेक्ट आंसर इज जॉन रस्किन। दिस कोटेशन फॉर शेक्सपियर सेड बाय जॉन रस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्होंने कहा था कि शेक्सपियर के वर्क में हमें केवल हीरोइंस मिलती हैं, हीरोज़ नहीं मिलते। द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो अक्योर्स इन, ये लाइन है देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। इसमें आप जो कीवर्ड याद करेंगे, कोटेशंस हमें कैसे याद करना होती हैं, बिकॉज कोटेशंस होती हैं लेंदी होती हैं। एक कीवर्ड्स हम ले लेते हैं, जैसे इसमें प्रोविडेंस हो गया हमारा एंड स्पैरो, तो इनसे हम इनको लर्न कर लेते हैं। तो ये जो लाइन है आपकी हैमलेट में है स्टूडेंट्स, हैमलेट, ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रेजेडी बाय होरेशियो टू हैमलेट, ये जो लाइन सेड बाय होरेशियो, कैरेक्टर इन हैमलेट, एंड टू हैमलेट से ही कहते हैं देयर special providence sparrow. Next question is the rarer action is in virtue than is vengeance. In this line occurs in Shakespeare. अगेन ये जो लाइन है हमको मिल जाएगी द टेम्पेस्ट में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द रेयर एक्शन। अगेन इसमें आप कोटेशन वर्ड देखिए, रेयर वर्ड आप इसको कैच कर सकते हैं, इज इन वर्च्यू देन इन द वेंजिनेंस। जो रियर एक्शन क्या होता है, वो गुड में है, अच्छाई में दिखाने में, ना कि बदला लेने में। ये लाइन हमको कहाँ मिलती है? टेम्पेस्ट में मिल जाती है, रेयर वाली। अगेन कोटेशन है ये, शेक्सपियर की कोटेशन से आप देखिए, और ये सिर्फ आपको सेट लगाने से ही क्लियर होते हैं। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है? तो द आंसर इज व्हाट यू विल। व्हाट यू विल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, व्हाट यू विल। अगेन इसमें आपको कीवर्ड से अगर आपको लर्न करना है, तो देखिए विल मीन्स इच्छा, आपकी क्या इच्छा है, व्हाट यू विल, क्या तुम्हारी इच्छा है। 12 नाइट, तो 12 विल आप ऐसे करके लर्न कर सकते हैं, 12 विल, 12 इच्छा है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैज बीन कॉल्ड द फोर्थ विच, शी इज लेडी मैकबेथ। ये जो बात चल रही है मैकबेथ प्ले की चल रही है, मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी, एंड उसमें शी जो होती है लेडी मैकबेथ होती है, वाइफ ऑफ मैकबेथ, जिसमें कि इनको फोर्थ विच कहा गया है। तो थर्ड विच होती है जो उसमें प्रोफेसीज बताती हैं मैकबेथ के बारे में, ही विल बी किंग, उस तरह से करके बैंकों के बारे में बताते हैं कि उसके बच्चे राजा बनेंगे। तो वही बताते हैं कि लेडी मैकबेथ को इस ड्रामा में फोर्थ विच करके कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। अगेन मैकबेथ में ये वर्ड्स किसने कहे? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स टिस द आइज ऑफ चाइल्डहुड दैट टीयर्स अ पेंटेड डेविल। ये वर्ड्स किसके द्वारा कहे गए हैं? सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट विच इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे कि बताया मैंने, उसमें 3 विचेस होते हैं जो प्रोफेसीज करती हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट विच। हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स, स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर द आइज ऑफ चाइल्डहुड दैट टीयर्स द पेंटेड डेविल बाय फर्स्ट विच इन मैकबेथ। आइज ऑफ चाइल्डहुड ये आप लर्न कर सकते हैं इसमें कीवर्ड को लेकर। Which play of Shakespeare opens with the line if music be the food of loves play on? ये ओपनिंग लाइन है। अब ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस ऐसे और भी क्वेश्चंस आते हैं, द ब्यूटी ऑफ जॉय इज़ फॉर एवर, वो भी एक ओपन लाइन है करके, तो ऐसी ये भी क्वेश्चन है। ओपनिंग लाइन लिख दी गई है और ये किस वर्क की है? सो द आंसर इज ऑप्शन बी, 12th नाइट की है ये लाइन। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, फूड ऑफ लव, म्यूजिक इज़ फूड ऑफ लव, 12th नाइट में बोला गया। व्हाट यू विल इसका आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, द हैमलेट वॉज रिटन बाय, कंफ्यूजिंग है। हैमलेट तो शेक्सपियर ने लिखा है, बट द हैमलेट किसने लिखा है? द हैमलेट इज रिटन बाय फॉकनर, विलियम फॉकनर। इन 1940 में पब्लिश होता है द हैमलेट, एंड हैमलेट तो ओरिजिनल है जो हमारे विलियम शेक्सपियर का वर्क है, तो इसमें द जो ऐड हो जाता है दैट इज रिटन बाय विलियम फॉकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, हमें कहाँ मिलेंगी ये लाइन? देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड, कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस, कोई घोस्ट नहीं है और करके ऐसे ये लाइन हमको मिल जाएगी स्टूडेंट्स हैमलेट में। दीज कोटेशंस हैज टेकन फ्रॉम हैमलेट ड्रामा। Which of the Shakespeare tragedy is called the tragedy of reflection? Again tragedy of reflection या tragic flow, tragic flow। तो एक जो माइंड में जो एक चलता रहता है फुल टाइम कॉन्शियसनेस में, वो उसकी बात चल रही है, तो रिफ्लेक्शन मतलब थॉट्स है फुल टाइम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हैमलेट। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि 12th नाइट का अनदर टाइटल है व्हाट यू विल, ये भी एक ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। इनमें से किसको कहा गया? दैट इज़ हैमलेट। हैमलेट इज़ द करेक्ट आंसर। सभी प्रीवियस ईयर्स के हैं, एज इट इज़ मैंने लिए हैं ताकि आप लोग की हेल्प हो जाए। अदरवाइज़ पढ़ाने को हम कहाँ से ही कितना ही कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो लगे कि जिससे आपकी एक्चुअल हेल्प हो, आपको पैटर्न दिखें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिखें कि अच्छा ऐसे आते हैं, तो वो आपकी हेल्प कर जाएंगे। द अर्ली प्लेस ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, अर्ली प्लेस का जो टाइम है, इनके 4 पीरियड्स रहे हैं टाइम शेक्सपियर के जो लिखे इन्होंने, इनके जो ड्रामाज हैं, तो ये अर्ली पीरियड जो इसमें ये इसका आंसर है 1590 to 95 इज द करेक्ट आंसर, अर्ली प्लेस ऑफ शेक्सपियर। इट इज सेड that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era। शेक्सपियर ने जो जूलियस सीजर लिखा, जो कि एक रोमन प्ले है बाय शेक्सपियर, तो उन्होंने अपने एरा के एक इंसिडेंट से इंस्पायर होकर लिखा था। विच ऑफ दीज, वो उस इंसिडेंट को हमें बताना है। द रिबिलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, द रिबिलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, जो एसेक्स के ड्यूक थे, राजा थे, उनका रिबिलियन जो होता है, उस घटना से इन्होंने इंस्पायर होकर जूलियस सीजर लिखा था स्टूडेंट्स। एंड आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। बहुत ही कॉमन लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही फेमस है। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। लाइफ क्या है? एक टेल है, कहानी है जो एक इडियट के द्वारा सुनाई जाती है, फुल ऑफ साउंड से और फ्यूरी से भरी हुई। तो ये आपका है आंसर इसका मैकबेथ। मैकबेथ इज द करेक्ट आंसर। ट्रेजेडी है, इनका वर्क है शेक्सपियर का। अगेन मैं आपको बताऊंगी ये लेसन्स, ये जो सेट है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इनको आप देखें और इनसे रिलेटेड और कंटेंट देखें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं शेक्सपियर का क्वेश्चन में स्पेशली हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, इन्हीं से ही आते हैं घूम फिर के। तो आप इनकी समरी ज़रूर सुने, यूट्यूब पे देख लें, 5 to 10 मिनट्स के भी समरी बताए गए हैं। कहानी जैसे एक नॉर्मली कहानी सुनते हैं इंटरेस्ट के साथ मूवीज़ की, ऐसी आप इनकी भी सुने, बहुत ईजी है। इन पर भी मूवीज़ बनाए गए हैं शेक्सपियर के ड्रामा पे, तो वो सुन लेंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ लें और यहाँ से आपकी आसानी से बन जाएंगे आंसर्स, क्योंकि मैचिंग के वे में भी आता है ना इस तरह से। तो आज के लेसन में इतने ही पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, और शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।